पवित्र तीर्थ स्थली रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाण से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृतियाँ बनी हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग हैं। एक सीता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। रामेश्वरम मंदिर में पूजा का समय सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन किया जाता है। आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए रामेश्वर मंदिर जाने वालों को इनमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्ली आराई दीप आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर स्पारिंग लिंगा द्वीप आराधना होती है। सुबह 5:45 पर थिरुवनंथाल द्वीप आराधना होती है। सुबह 7 बजे विला पूजा, सुबह 10 बजे काला सिंथी पूजा और दोपहर 12 बजे ऊंची कला पूजा
और शाम 6 बजे सयाराचा पूजा होती है। रात 8:30 बजे अर्धजामा पूजा, रात 8:45 पर पल्लिया राई पूजा होती है। मंदिर में नगद सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालु का नाम मंदिर के खातों में दर्ज किया जाता है और उसे रसीद दी जाती है। इसके अलावा मंदिर में गंगा जल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को लोहे के बर्तन में जल लेकर नहीं जाना चाहिए। रामेश्वरम मंदिर में देखने योग्य प्रमुख स्थल हैं इंदिरा गांधी सेतु, एडम्स ब्रिज, पंबन ब्रिज, अग्नि तीर्थम, अरियामन बीच। रामेश्वरम मंदिर के बारे में जानते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचें। मदुरै रामेश्वरम से 163 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रामेश्वरम का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मदुरै के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। यदि आप रामेश्वरम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची, तंजावुर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, चेन्नई और त्रिची से सड़क मार्ग द्वारा भी जुड़ा है। आप सड़क मार्ग से भी बहुत आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी और तंजावुर से मदुरै होते हुए रामेश्वरम जा सकते हैं। रामेश्वरम शहर पहुंचने के बाद रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए आप जीप, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा ले सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख दार्शनिक स्थल पंचमुखी मंदिर। रामेश्वर में 5 मुखी हनुमान मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। उन्हें इस विशेष स्थान पर सेंतूरम से अलंकृत किया गया है। सभी राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्तियों को मंदिर में रखा गया है और यहाँ हर देवी देवता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं की वास्तविक आत्मा को मूर्तियों में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये मंदिर और भी ज़्यादा रहस्यवादी बन जाता है। मूर्ति के अलावा मंदिर में पत्थर भी हैं, जिनका उपयोग राम सेतु बनाने के लिए किया गया था। गंधमादन पर्वतम। 2 मंजिला इस विशाल मंदिर में रखे चक्र पर भगवान राम के पैर अंकित हैं। गंधमादन पर्वतम मंदिर रामेश्वरम के पास एक पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए राम ने हनुमान को औषधीय जड़ी बूटियां लाने के लिए भेजा था। हनुमान ने तब पर्वत को लाकर इस स्थान पर ही रखा था। पहाड़ के ऊपर मंदिर में भगवान राम के पैरों के निशान पाए जा सकते हैं। ये मंदिर पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थ का निर्माण भगवान राम के भाई भगवान लक्ष्मण की प्रेममय स्मृति में किया गया था। भगवान लक्ष्मण को समर्पित इस मंदिर का निर्माण रामेश्वरम में ही किया गया है। भगवान लक्ष्मण की कई अद्भुत मूर्तियों को संगमरमर से उकेरा गया है और मंदिर में भगवान राम और देवी सीता की मूर्ति भी है, जो उनके बीच मौजूद एकता की भावना को दर्शाती है। थिरुपुल्लानी मंदिर। थिरुपुल्लानी भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन पीठासीन देवता भगवान दर्भासयाला राम हैं, जिनकी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में स्थापित है। आप इस मंदिर में द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। परिसर का निर्माण तब किया गया था जब चोल साम्राज्य सत्ता में था। यह 108 दिव्य
देशों में से एक है। रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के दौरान तिरुपुल्लानी सबसे अधिक देखा जाने वाला मंदिर है। धनुषकोडी मंदिर। धनुषकोडी मंदिर रामेश्वरम के पास धनुषकोडी शहर में स्थित है। मंदिर अब खंडहर की स्थिति में है, लेकिन अभी भी यह मंदिर सुंदर नज़ारे प्रस्तुत करता है। इस मंदिर का उल्लेख रामायण में किया गया है। अगर आप खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ शांति का आनंद भी लेना चाहते हैं तो इस मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। रामेश्वरम में लोकप्रिय आकर्षणों में से कोदंडाराम स्वामी भी शामिल है, जो मुख्य रूप से भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर रामेश्वरम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चारों तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ पर रावण के भाई विभीषण भगवान राम की मदद के लिए उनसे हाथ मिलाया था। इसलिए यह मंदिर में विभीषण की पूजा की जाती है। मंदिर की दीवारों के चारों ओर रामायण से जुड़े चित्रकला की गई है, जो वास्तव में अद्भुत है। मंदिर का निर्माण 500 से 1000 साल पहले होने का अनुमान है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। इसका कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। रामेश्वरम का सबसे प्रसिद्ध स्थान जल पक्षी अभयारण्य है। जल पक्षी अभयारण्य रामेश्वरम घूमने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है कि इस अभयारण्य में पर्यटक बहुत सारे पक्षी और साथ ही प्रवासी जल पक्षी देख सकते हैं और पक्षी प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं। अभयारण्य में पक्षियों के साथ हरी भरी पेड़ पौधों का भी आनंद लिया जा सकता है। अक्टूबर से जनवरी तक जल पक्षी अभयारण्य घूमने का सबसे अच्छा समय है। यह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्व समुद्र तट के किनारे पर स्थित है और रामेश्वरम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अग्नि तीर्थम शब्द का अर्थ होता है पवित्र जल। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और खासकर पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर रावण को मारने के बाद भगवान राम अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आए थे। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक आप अग्नि तीर्थम घूमने जा सकते हैं। रामेश्वरम का सबसे प्रसिद्ध स्थल एडम्स ब्रिज कहलाता है। एडम्स ब्रिज रामेश्वरम से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे राम के सेतु या राम पुल कहा जाता है। भगवान राम के हनुमान की वानर सेना के द्वारा यह सेतु बनाया गया था। इस सेतु को इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस पर चढ़कर सभी लंका पहुँचे और सीता देवी को रावण से बचा सकें। रामायण में इसी पुल का नाम सेतु बंधन नाम से जाना जाता था। यह भारतीय और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को जोड़ने वाले एक चूना पत्थर की एक विशाल संरचना है और रामेश्वरम में सबसे अधिक देखे जाने वाले जगहों में से एक है।